गाइस, तो हम लोग अपने रूम से निकल गए। हम लोग रेडी है, मम्मी और मैं दोनों रेडी हैं और हम लोग नीचे जा रहे हैं बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों के लिए क्या मिलता है। वैसे हम जिस होटल में वहाँ पे भी है, बट हमें कुछ यहाँ पे पोहा वहा का भी ऑप्शन दिखा है, तो बच्चों के लिए वो लेने के लिए जाते हैं, चलते हैं। ठीक है, पता नहीं, मैं मम्मी के साथ सीढ़ी से आ गई, लिफ्ट भी है। ठीक है, आगे जो भी होगा मैं अपडेट करती हूँ आपको। तो ये मॉर्निंग का ही था जब हम चले गए थे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमें पोहा तो नहीं मिला। पोहा बोला कि बस स्टैंड है वहाँ मिलेगा, तो हमने ना वहाँ पे बहुत अच्छे पराठे मिल रहे थे, तो पराठे बच्चों के लिए लेके आ गए थे। और फिर हम सब निकल गए वैष्णो माता के दर्शन के लिए। तो हम लोग लिफ्ट में सब निकल रहे थे, निकल गए हैं। हेलो कर दो सब लोग गाइस। मेरे जिया जी है, हेलो। ये मेरी दीदी, ये मेरे नटखट बच्चे, ये मेरा छोटा बाबू, ये मैं, और यहाँ है मम्मी। गूगली के चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलो चल चल बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जय माता दी। चलो, अच्छा अभी हमें ना अब वैष्णो देवी के लिए जो निकलना था, तो हमें वॉकिंग से नहीं जाना था। हम एक्चुअली हेलीपैड कर रखा था हमने पहले ही से प्राया। तो हमें हेलीपैड वाले जो जगह था जहाँ पहुँचना था, ये हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं था। पर यहाँ ये था ना कि आप जब कोई ऐसे जगह पे जाते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ का दाम आसमान छूता है। तो एक छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए, मतलब 1-2-3 मिनट का डिस्टेंस होगा, और वहाँ के लिए भी हमें ये हर जगह 200 ही चार्ज कर रहा था। या ऑटो हो, और अगर कार वार है तो वो ज़्यादा ही चार्ज कर रहा था। तो हमें लगा कि हम ऑटो से ही निकल जाएंगे, तो हम निकल गए थे। फिर ये हम लोग वहाँ हेलीपैड के यहाँ पे आ गए थे, और बोर्डिंग करना था हमें। तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स था उसे सबमिट करना था कि डॉक्यूमेंट्स में ना जो जो चीज़ लगेगा, हमें सारे बच्चों का आधार कार्ड, हमें जो भी जहाँ से टिकट कटाया था वो सारी चीज़ें यहाँ सबमिट करना था विद आईडी प्रूफ। ये सारी चीज़ हमने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर रहे थे, जिया जी उसको सारे चीज़ को क्लियर कर रहे थे। अच्छा मैं बता दूँ तो हमारा 2 वे था। हम आते समय भी हमने हेलीपैड किया था, जाते समय भी हेलीपैड किया था। और हेलीपैड का मुझे अप एंड डाउन वही 4500 पड़ा था। ऐसे 2320 रुपीज़ वन साइड का था। तो ऐसे ही आप अंदाज से जोड़ लीजिए 46 ऐसे करके एक। और बच्चों का भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे हैं तो नहीं लगेगा, उनका भी लगेगा। तो मैंने अपनी डॉटर, मेरी दीदी, अपने बेटे, सबका हमने टिकट कटाया था। एक एक जन का टिकट कटा था, और सारा हमने प्राया करा कर रखा था। 2-3 महीने पहले ही से कर रखा था। ठीक है, तो आप लोग भी अगर जाओगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर पहले से ही करके रखिएगा। ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। अगर आप नहीं करके रखेंगे तो फिर बहुत कम चांसेस है मिलने का। अच्छा, हमने प्लान किया था कि हम हेलीकॉप्टर का सारा वीडियो शूट करेंगे, बट जब आप हेलीकॉप्टर के पास जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको सारा बोर्डिंग करने से, जैसे आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ोगे तो आपको सारा मोबाइल वगैरह सब सीज़ कर लेते हैं, वो लोग सबमिट करवा लेते हैं। और कुछ भी चीज़ आपके पास नहीं, इवन आपका बैग भी नहीं रहता, वो बैगेज भी अपने पास ही रख लेते हैं। सारे बैगेज वो बाद में आपको लाके देते हैं। अच्छा, यहाँ हम लोग वेटिंग कर रहे थे। इसके बाद हमारा जो भी था बोर्डिंग जब क्लियर हो गया, तो हमारा ना यात्री पास बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, अगर कोई यात्री गुम जाता है या कुछ हो जाता है तो उससे वो ट्रैक कर लेता है बहुत ईजी। तो हमारे सारे बच्चों का यात्री पास फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। आपका फ़ोटो उसी समय वो लोग स्नैप करेंगे और आपको एक आईडी दे देंगे, और उस आईडी पे ही आप ट्रैवल करेंगे। फिर जब आप वापस जाने लगेंगे तो वो आईडी कार्ड आपसे ले लिया जाता है। तो ये है। अच्छा, ये गुगली और चीकू खूब मस्ती कर रहे थे। हमारा जो भी प्रोसेस था वो हम लोग प्रोसेस कर रहे थे। हम जितनी बार हमने हेलीपैड पर ट्रैवल किया, उससे पहले हमारा वेट हुआ, हमारा बैगेज का वेटिंग हुआ और वेट हुआ। तो ये सारा चीज़ सिस्टमेटिकली चल रहा था। अच्छा, हमारा टाइम स्लॉट बना हुआ था 2:45 का, तो स्लॉट के हिसाब से ही हमें वेटिंग हॉल पर बैठा कर रखा था। जब हमारा स्लॉट बन रहा था, उस पर हमें ना एक जो भी 2 प्रकार का जो भी हेलीकॉप्टर था उसको डिवाइड किया हुआ था, और हमें एक नंबरिंग दिया हुआ था कि इस नंबर पे ही इतने लोग हेलीकॉप्टर पे बैठ के जाएंगे, इतने लोग हेलीकॉप्टर को। तो वो हम लोग का एक सीक्वेंस बना हुआ था। अच्छा, हमारा यही था कि मेरा और दीदी का ऐसा बना कि उनको किसी और के साथ जाना पड़ा, और मुझे, मेरी मम्मी और मेरी बेटी को किसी और के साथ जाना पड़ गया। तो ये हमें हेलीकॉप्टर के पास, जहाँ पे मुझे फिर से वेटिंग करना होगा, वहाँ पर हमें लेके जा रहा था। मैं किसी और के साथ जा रहे थे। ये रास्ता और जहाँ पे हमें हेलीकॉप्टर पकड़ना है वहाँ के लिए। तो ये रास्ता भी बहुत अच्छा था। ये उनके ही साइड से गाड़ी था, वो आपको आपके उसी गाड़ी पे लेके बैठा के
उस जगह लेके जाएंगे जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर पे बैठाया जाएगा। तो ये रास्ता था, बहुत अच्छा ग्रीनरी था और तुरंत ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर था, 5 मिनट्स भी नहीं, मुश्किल से 2-3 मिनट्स का था। अच्छा, ये जब हम रास्ते पे आए थे तो ये एंट्री हुआ, हम वहाँ से हमारा सब हमने सारा अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे इस गेट पे ही सबमिट किया। जिया जी ही सारी चीज़ सबमिट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। और ये हम निकल रहे थे, उसके बाद मुझे ना जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था उसने मुझे डांटा कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी मना था, बहुत बड़ा बड़ा लिखा था फ़ोटोग्राफ़ी बिल्कुल भी मना है, फिर भी मैंने ना कुछ शूट किया। उसके बाद उसने मुझे डांटा था, मैंने फट से फ़ोन रख दिया था, काट दिया था। फिर यहाँ पे आने के बाद भी हमें वेटिंग हॉल में काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा था। यहाँ मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपने फैमिली के साथ क्लिक किया, जिया जी बच्चे और मस्ती कर रहे थे, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। सच बताया हो तो मेरा था हेलीकॉप्टर के बैठने के बाद तो मेरा तो लग रहा था मुंह में हलक में ही आ गया था, मैं तो बहुत डरी थी, पर मेरी मम्मी और मेरी डॉटर ने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर से हम उतर चुके थे, अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर हमें 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ चढ़ाता है और हमें वहाँ से नीचे की तरफ आना पड़ता है देवी माँ का दर्शन के लिए। तो हम यहाँ से जय माता दी करते हुए बढ़ रहे थे। अब चूँकि नीचे की तरफ जाना था तो हमारा पैर में अजीब सा एक थरथराहटपन हो रहा था। बहुत दूर तक हम लोग चल लिए थे, चलने के बाद भी हालत बहुत ख़राब था। फिर हमने एक बच्चों के लिए एक स्ट्रॉलर कर लिया ताकि उन्हें सुविधा हो गया। अच्छा, स्ट्रॉलर के साथ भी एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ कि हमने ना स्ट्रॉलर, अच्छा ये चीज़ मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे ना बहुत लोग अपने ऐसे ईंटा से ऐसे ऊपर करके कुछ इमारतें बनाते हैं ताकि जिनका घर नहीं बना उनका घर बन जाए। तो वो सारे लोग ऐसे कर रहे थे, तो मैं उसको शूट करने लगी, फिर उसके बाद वो पता नहीं वो वीडियो कहाँ चला गया। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो शूट करी थी और जब एक स्ट्रॉलर वाला आया तो स्ट्रॉलर वाले से हमने बार्गेनिंग किया तो उसने 300 रुपीज़ हमें चार्ज किया। उसके बाद वो मेरे जीजा जी, अच्छा चलो ना 400 दे देंगे। जब हम वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो मेरे जीजा जी ने उसे 500 दे दिया। तो ऐसे तो बोलते जिनके नाम पे आता है तो उनको चला ही जाता है, तो उन्होंने खुशी से ही ऐसे ही दे दिया, तो मज़ेदार था वो भी इंसिडेंट। अच्छा, ये देखिए माउंटेन हिमालय इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा, और काफ़ी बंदर था भाई। बच्चे को भूख लग गया था, मैंने ना गुगली के हाथ में केक दिया था और फिर वो केक खाने लगा, बंदर से छीनने आया था। मैं इतना डर गई थी, डर के मारे मैंने उसका केक फेंक दिया गुगली के ऊपर। वो झपटने ही वाला था पर हालत तो बुरा ख़राब हो गया। गुगली बोली मेरे पैर में दर्द हो रहा है मौसी, वो बता रही थी। फिर उसकी मौसी ने, ये देखो मौसी और मौसा ने कर दिया भाई स्ट्रॉलर बच्चों के लिए, दोनों एक ही में चल गए क्योंकि फिर काफ़ी दूर चलने के बाद भी हमें एक भी स्ट्रॉलर नहीं दिखा। अच्छा, यहाँ से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया और जानते बहुत सारी चीज़ें तो मैंने शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरा इस थोड़े से और वीडियोस चलेंगे उसके बाद मेरा फ़ोन भवन में ही टूट गया था रात के समय सोते समय। तो उसके बाद मैंने ना भैरव बाबा और ये सब का कोई भी चीज़ का वीडियो नहीं बना पाया। पूरा जहाँ पे भी मैंने शॉपिंग किया वहाँ पे भी वीडियो नहीं बना पाया, तो बहुत दुख हो रहा था कि वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो गुस्सा भी आ रहा था कि क्या ही कर सकते। देखिए मंकी कितने सारे बंदर सब थे। उसके बाद हमने आगे निकला, हमारा ना जो भैया थे स्ट्रॉलर वाले, उन्होंने बोले कि आप अभी ही चले जाए, आप अपने हमारे जो बैगेज है वो जो भवन है वो उसमें आप रख दें और तुरंत निकल जाए क्योंकि 6-7 बजे तक से आरती शुरू हो जाती है। उसके बाद आरती शुरू हो जाने के बाद फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमने भी यही प्लान किया कि हम तुरंत जाएंगे भवन में, अपना सामान बैगेज जो है वो रख देंगे और उसके बाद भागेंगे वहाँ से दर्शन के लिए। और वही हुआ कि हमने तुरंत बैगेज रखा, हमने एक लॉकर लिया, लॉकर में सारा सामान रख दिया, सामान रख के तुरंत हमने दर्शन के लिए भागे। और अच्छा किए कि दर्शन कर लिए के लिए भागे, तो दर्शन के लिए जैसे ही भागे ना तो वो सही डिसीजन था, हम लोग दर्शन कर लिए। और उसके बाद तो रात में तो ऐसा खतरनाक वाला भीड़ हुआ था कि क्या ही बताए, हालत तो पस्त था चलते चलते भाई। और एक और इंसिडेंट हो गया, हमने भवन में अपना सारा सामान तो रख गया बट मैं और मेरी जीजी ये स्टॉप वॉच जो बोलते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले वॉच होते हैं वो पहने हुए थे। वो वॉच फिर हमें पता चला कि उसे भी खोल के रखना है, तो फिर उसके लिए भी हम लोग भागें दौड़ के। अच्छा, ये हम ना दर्शन वर्शन कर लिए थे और ये शायद दर्शन कर लिए, नहीं दर्शन नहीं किए थे, जो भी था ये दर्शन का था। मतलब ये सारा सीक्वेंस वैसे ये दर्शन करने या दर्शन करने के बाद का ही ऐसे कुछ सीरीज़ चल रही है। और फिर हमारा एक्चुअली दर्शन नहीं हुआ था, हमने दर्शन करने में बढ़ रहे थे और वहाँ पे जाने के बाद भी हमें काफ़ी दूर तक चलना पड़ा।
अच्छा, इसके बाद हम लोग होटल आ गए। उसके मैंने ना मैं भैरव बाबा का कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। मैंने बताया वहाँ से मैंने सुबह 7 बजे ही हमने ये लिया था, रोपवे लिया था। रोपवे में हम जाके वहाँ 100 रुपीज़ वो भी हमने पराया ही पहले कटा रखा था। आप लोग भी सब चीज़ जाएंगे तो सब चीज़ ऑनलाइन में एक बार ज़रूर सर्च कर लेंगे और कैसे कैसे टिकट करना। ये हम लोग सुबह हम लोग 7 बजे वहाँ भैरव बाबा का दर्शन करके 8 बजे तक कर लिए थे दर्शन के बाद हम लोग तुरंत हेलीपैड के लिए वापस रिटर्न हुए और हेलीपैड पर चढ़ के हम लोग वापस आए। हम लोग 12 बजे तक हम लोग वापस अपने होटल कटरा पहुंच गए थे। और फिर ये रात का वीडियो है, कुछ खाए पिए थे, कुछ शॉपिंग किए थे, बस ऐसे ही हमारी जर्नी चली। इतना मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ एक इंसिडेंट हो गया, हम फ़ोटो खिंचा रहे थे महादर्शन जी के पास और ये गुगली वहाँ पे एक गड्ढा था, वहाँ से गिरते गिरते बची थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और ये देखिए ये रात का रश था कि दर्शन के लिए ऐसा खतरनाक लाइन लगा था कि मैं क्या बताऊँ। पर हमारा दर्शन इतना स्मूथली हुआ, इतना स्मूथली हुआ, हमें पता ही नहीं चला कि हमने दर्शन भी कर लिया। एकदम चलते चलते गए, आराम से गए, कोई रश नहीं, कोई धक्का नहीं, कोई मुक्का नहीं। यही भवन है जहाँ पे हमने अपना रात में ठहरने के लिए लिया था रूम। अच्छा खाना मील भी मिल रहा था, खाना वाना का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। आप लोग भी ऐसे आइएगा और माँ का दर्शन तो साल में एक बार ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। सब कुछ ईजी वे में होगा, भगवान चाहेंगे तो सबका मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेगी। आप लोग भी जाइए, हंसते खेलते और बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। बच्चों के लिए स्ट्रॉलर ज़रूर ले लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।